आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैं जो आपको एक कहानी सुना रहा था, जब मैं चाय की दुकान से सिगरेट पी कर के वहाँ से निकला और रास्ते में आते-आते मैं सोच रहा था कि इंसान हर तरह से सुखी है, मगर जब शारीरिक रूप से अगर सुखी नहीं है, तो उसका सारा सुख खत्म हो जाता है। ये सोचते-सोचते मैं घर आ गया। आने के बाद में भी मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी कि आखिर उस आंटी के शारीरिक क्या असुविधा है, क्या बाधाएँ हैं। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कल जाऊँगा, तो कल शाम को वही अंकल मिलेंगे, तो उनसे मैं पूछूँगा कि आखिर आंटी की असुविधा क्यों। वो जो चीज़ बता रहा था, वो मेरे दिमाग में सेट नहीं हो रही थी कि अचानक रात में चिल्लाना। और एक उसने जो बात बताई कि ऐसा वो बोल रही थी जैसे उसका कोई गला घोट रहा है, कोई उसे मारना चाहता है। इससे मैं कुछ ज़्यादा ही व्याकुल हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, या तो आदमी इंसान के जब शुगर लेवल बढ़ जाता है या घट जाता है, तब ऐसी चीज़ें होती है, या इंसान अगर डिप्रेशन में जाता है, तब ये सब चीज़ें होती हैं। मैं फिर भी सोच करके मैंने कि रात को मैं सो गया। मैं सुबह अपना नित्य कर्म करने के बाद मैं जैसे जाता हूँ ऑफिस, वैसे ऑफिस चला गया। शाम को मैं वही चाय की दुकान में पहुँचा। ऑफिस जब मेरी छुट्टी हो गई तो मैं अपने चाय की दुकान पहुँचा। पहुँच के वही बेंच पे जाके बैठा। बैठ के कहा मैंने, अंकल एक तो चाय दीजिए। वो चाय देने लगा और मैं चुस्कियाँ ले रहा था चाय की, और सोच रहा था अंकल आएंगे तो उनसे मैं पूछूंगा कि आप कहाँ रहते हो, मैं आपके साथ एक बार घर चलना चाहता हूँ और आंटी को मैं देखना चाहता हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर कल खुले कि तुम क्या देखना चाहते हो, तुम क्या डॉक्टर हो क्या। मैं उसको क्या जवाब दूंगा। ये सब कसमस कस में मैं चाय पी रहा था। चुस्कियाँ लेते लेते मेरी चाय खत्म हो गई। मैंने कहा अंकल एक सिगरेट दीजिए। मैं सिगरेट लेकर के पीने लगा, लेकिन दिमाग से मेरी वो चीज़ें जा नहीं रही थी। मैं बार बार मेरी नज़र सामने वाली बेंच पे पड़ रही थी, जबकि सामने वाली बेंच पूरी खाली थी। मैं सोचा था कि आज अंकल आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा। ये सोचते सोचते मेरी सिगरेट भी ख़त्म हो गई। फिर मैंने कहा कि अभी तक अंकल नहीं आए, हो सकता थोड़ी लेट होगी। तो मैंने कहा कि अंकल एक चाय और दीजिए। मैं चाय पीने लगा। चाय चाय भी मेरी पीते पीते वो भी ख़त्म हो गई, लेकिन अंकल नहीं आए। फिर मैं सोचा कि शायद अंकल को लेट होगी, क्यों ना थोड़ी देर बैठा रहूं। कुछ देर बैठा रहा तो अंकल ने कहा, चाय वाले ने, कि क्या बात है, आज आप को देर नहीं हो रही है। बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो अंकल नहीं आए, मुझे उनसे थोड़ा काम था। बोले वो अंकल तो सुबह दोपहर में आए थे, आके चाय पी के चले गए। मैंने किस समय आए थे। बोले 4 साढ़े 4 बजे आए थे, आके चाय पी के चले गए। मैंने उनसे पूछा भी आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, घर में मिसेज की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं चाय पी जल्दी आ गया और पी के जा रहा हूँ, और मुझे घर जाना है क्योंकि मिसेज अकेली है। जब उनके मुंह से ये मैंने बातें सुनी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा कि अंकल आज जल्दी आए, आके चाय पी के चले गए, वो इनको कह के गए हैं कि मिसेज की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए घर में वो अकेली है, मुझे जाना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा, अंकल से, मैंने कहा चाय वाले से, कि अंकल
वो क्या परेशान थे क्या? बोले कुछ तो परेशानी उनके चेहरे पे झलक रही थी, लेकिन मैंने ज़्यादा पूछा नहीं कुछ भी। मैं जब तक पूछता तब तक वो चाय के पैसे देके जा चुके थे। मैंने कहा ठीक है। अब मैं वहाँ से उठ करके सीधा अपने घर आ गया। अब उस घर आने के बाद में रात निकालनी मेरे लिए मुश्किल हो गई। हमने कहा ये आदमी वाकई बहुत परेशान होगा, कैसे मैं मिलूं, कैसे उनसे बात करूं, ये सोच करके कब मुझे नींद आई मुझे मालूम नहीं। फिर मैं सुबह उठा, अपनी ऑफिस चला गया। सब मैं ये सोच रहा था ऑफिस में बैठा कि कब जल्दी से छुट्टियों में चाय वाली दुकान पे जाऊं। तो जब छुट्टी हुई मैं वो ऑफिस से निकला, सीधा उस चाय वाली दुकान पे आके बैठ गया। बैठने के बाद में मैंने कहा कि अंकल एक चाय देना। इतना कह के जब मेरे सामने वाली बेंच में नजर गई तो देखा कि वो अंकल बैठे हुए थे। मैंने उन्हें देखा, देखते मैंने कहा अंकल आप कल नहीं आए? तो वो उठ के मेरे पास में आके बैठ गए, मेरी बेंच पे, मेरी बेंच में बगल में आके बैठ गए। उन्होंने कहा नहीं बेटा जी, कल मैं आया था, लेकिन कल क्या है कि तुम्हारी आंटी की तबीयत ज़्यादा खराब थी, इसलिए मैं जल्दी आके चाय पी के चला गया था। मैंने कहा अंकल मैं काफ़ी देर आपका इंतज़ार करता रहा, मैं भी सोचता रहा। फिर मैंने इनसे पूछा भी कि अंकल आए थे क्या? उन्होंने कहा कि हाँ आए थे, 4 साढ़े 4 बजे चाय पी के चले गए। हाँ बोला उसी टाइम आया था, मैं आके पी के चला गया, क्योंकि घर में तुम्हारी आंटी अकेली रहती है, उनकी तबीयत भी नासाज है, इसलिए मुझे घर में रहना ज़रूरी है। मैंने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूँ आपसे? बोला हाँ। बोले क्या मैं जा करके आंटी से मिल सकता हूँ? बोले क्यों बेटा, क्या बात है? अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, एक इंसानियत के नाते आपने जो जो चीज़ें बताई है वो मेरे दिमाग को एकदम व्याकुल कर रही है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी क्या चीज़ है उनके अंदर जो इस तरीके से वो कर रही है। तो मैं एक बार देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा अगर ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, चाय पी लो। तो मैं चाय पिया, पीने के बाद उन्होंने सिगरेट पी, और सिगरेट जब पी रहे थे वो देख करके मैं फिर आकर्षित होने लगा उनकी सिगरेट की अदा पीने की। फिर बाद में उन्होंने चाय पी, तब तक मैंने एक सिगरेट ले ली चाय वाले से। चाय सिगरेट मैंने पी, पीने के बाद में उसने कहा कि जब ख़त्म हो गई तो उन्होंने कहा चाय वाले ने कि एक चाय और दूँ? मैंने कहा नहीं रहने दो, मैं अंकल के साथ जाना चाहता हूँ इनके घर, मैं इनकी मिसेज को एक बार देखूंगा। तो चाय वाले ने कहा कि आप जाके देखोगे क्या, आप डॉक्टर हो क्या? मैंने कहा डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ऐसे ही, इन्होंने जो चीज़ें बताई मैं भी थोड़ा सा परेशान हो गया, तो एक बार मिलना चाहता हूँ उनसे। तो अंकल ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोले चलो बेटा। मैं उनके साथ चला गया। घर जाने के बाद में तो उन्होंने गेट का दरवाज़ा खोला, खोलता देखा सामने कुर्सी पर आंटी बैठी हुई थी। उनके कुर्सी के दोनों हाथों पर उनके हाथ बंधे हुए थे, और नीचे पैर थे, वहाँ पर उनके पैर बंधे हुए थे रस्सी से। मैंने जब देखा, मैं कभी अंकल को देख रहा हूँ, कभी आंटी को देख रहा हूँ, वो आंटी इस तरीके से मुझे देख रही थी कि जैसे वो मुझे अगर बंदी नहीं होती तो मुझे धक्का देके बाहर निकाल देती। मैं भी थोड़ा परेशान हो गया, मैंने ये क्या बात हुई? मैंने अंकल को देखा, अंकल बोले कि बेटा जी क्या देख रहे हो? हमने कहा, अंकल ये क्या, आंटी को आप कुर्सी से बांध रखे हो? बोला बेटा क्या करूं मैं, अगर मैं चाय की मेरी लत है, घर में मैं बनाना जानता नहीं हूँ, ये घर का कोई काम करती नहीं है, तो मुझे बाहर जाके पीनी पड़ती है। और अगर मैं इसे छोड़ के जाऊं तो न जाने क्या कर लेगी, कहाँ भाग जाए, तो मुझे रस्सी कुर्सी के बांध के जाना पड़ता है। मैंने कहा अंकल इनकी पोजीशन तो वाकई बहुत गड़बड़ है, तो क्यों ना आप इनको एक काम करो ना, हॉस्पिटल में आप हॉस्पिटलाइज कर दें इनको। बोले नहीं बेटा जी, हॉस्पिटलाइज नहीं कर सकता मैं, क्यों मैं एक दो बार ट्राई किया था, हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इनको या तो मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ,
यहाँ पर तो ये और जो पेशेंट है उनको परेशान करेंगी ये। कि इनको सब समय तो हम लोग की बेड पे बांध नहीं रख सकते, इसलिए या तो इनको मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ या आप इनकी देखभाल करो। मैंने कहा कि जब ऐसी पोजीशन है तो अपने बेटे को फोन करके बुला लो, आपका बेटा है, आपकी बहू है, आपके पोते हैं, वो ख्याल रखेंगे। बोला बेटा एक बार नहीं, मैंने कम से कम 10 बार फोन कर दिया है और 1 महीने से मैं लगातार करता जा रहा हूँ, लेकिन उनका फोन ही नहीं मिल रहा है। मैंने कहा ऐसी क्या बात है जो उनका फोन नहीं मिल रहा है? बोला बेटा मैं किसको बताऊं, क्योंकि मैंने इतनी मेरे बच्चों की प्रशंसा की है, अब किसी को जाके बताऊं कि ये पोजीशन है कि उनको फोन कर रहा हूं वो उठा नहीं रहे हैं या फोन लग नहीं रहा है, तो वो मेरे 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 पर हंसी उड़ाएंगे। इसलिए मैं चुपचाप हूं। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो रिपोर्ट आ जाए तो उससे मैं देख लूं क्या है क्या नहीं है। फिर डॉक्टर ने मुझे एक ही चीज़ कही थी कि रिपोर्ट आने के बाद में इनका सही ट्रीटमेंट चालू होगा। तो मैंने कहा अंकल फिर आप डॉक्टर से जाकर पूछो कि भाई इनका रिपोर्ट कब आएगी। बोले मैंने सुबह ही पूछा था फ़ोन करके, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन और लगेंगे। तो मैंने कहा अंकल एक काम करो, आप घर में ही रहो, आप किस समय चाय पीते हो मुझे बता दो, मैं आपको चाय सर्व कर दूंगा यहाँ पर, और वहाँ जो अंकल हैं जो चाय वाले उनको कह दूंगा कि वो किसी लड़के के थ्रू आपके यहाँ पे चाय भिजवा दे शाम को। आप इस हालत में आंटी को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि किस समय क्या हो जाएगा बोलना मुश्किल, क्योंकि इनकी उम्र भी कम से कम 50 से ऊपर ही है। बोला बेटा इनकी उम्र 55 साल की है। हमने जो 55 साल की है तो किस समय क्या हादसा हो जाएगा बोलना मुश्किल है, इनके साथ में तो आपका रहना बहुत जरूरी है। तो हमने कहा अब तो आप आ गए हो, मैं आ गया हूँ, इनका कुर्सी से आप इनको खोल दो, आराम से बैठेंगी। बोले नहीं बेटा मैं खोल नहीं सकता। मैंने क्यों नहीं खोल सकता? बोले कि जिस हिसाब से हरकत करती है ना वो मैं अकेला बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनने मैं इनको संभाल सकता हूँ। को जिस हिसाब से छटपटाती हैं, हमने छटपटाने का कारण क्या है? बोले बेटा जी वही तो मेरे समझ में नहीं आ रही है, आखिर इनके छटपटाने का कारण क्या है। खैर जो भी है बेटा जी, आपने देख लिया, अब आप जाओ, 2 दिन में इंतजार कर रहा हूँ, आप भी इंतजार करो। मैंने कहा अंकल आप चिंता मत करो, मैं अब डेली आपके पास आऊँगा यहाँ पर, ताकि कम से 1 से भले 2, और मैं आपको कहता हूँ कि आप इनको कुर्सी से खोलो। अब तो आप भी हो मैं भी हूँ, अगर कुछ होगा तो हम लोग संभाल लेंगे। बोले नहीं बेटा जी मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, खाली 2 दिन इंतजार करते हैं, वहाँ से रिपोर्ट आ जाए उसके बाद में अपने लोग देखेंगे। मैंने काफ़ी उनसे गुजारिश की लेकिन वो माने नहीं। लास्ट में हार करके मैं अंकल से विदा लेकर के घर आ गया। अब घर में आके मैं सोच रहा था कि ऐसी इनकी क्या बीमारी है जो ये डर के मारे उसको खोल नहीं रहे हैं, कुर्सी के बांध के रखते हैं। फिर मैंने कहा कि ये बाथरूम करने भी जाती होगी, सोच भी करने जाती होगी, तो उसको अंकल अकेला कैसे संभालते हैं। मैं कल जाऊंगा जब इनसे पूछूंगा। ये सोच करके मैं सो गया। दूसरे दिन शाम को चाय तो नहीं पी, मैं एक थर्मस में चाय ले करके वो बिस्कुट ले करके सीधे उनके यहाँ पहुँचा। मैंने खटखटाया, उन्होंने दरवाज़ा खोला। बोले बेटे जी आप आ गए? हमने कहा हाँ अंकल जी मैं आ गया हूँ, और मैं चाय ले करके आया हूँ, बिस्कुट भी लेके आया हूँ, आप भी पियो, आंटी को भी पिलाओ। बोला वो बेटा वो पिएगी? हमने कहा आप चलो तो। हम लोगों ने 2 कप निकाले, 1 कप में मैंने अंकल को दी। बोले बेटा आप नहीं पियोगे? मैंने कहा नहीं मैं पी के आया हूँ, और 1 कप में मैंने डाला आंटी के लिए। फिर मैंने वो कप ले करके आंटी के सामने गया और बिस्कुट को उसमें डुबो के मैंने कहा कि आंटी मुंह खोलिए, इसको खाइए। आंटी ने जैसा मैंने कहा वैसा उन्होंने किया, मुंह खोला, उन्होंने खाया। फिर मैंने चाय उनके मुंह पे लगाई, उन्होंने चाय पी। चाय जब पूरी कप से ख़त्म हो गई तो हम लोग आके बैठ के, मैं बैठ गया। मैंने कहा अंकल अब कैसा लग रहा? बोले बेटा मेरे समझ में नहीं आ रही कि जब तुमने आज
इनको चाय में डुबो के जो बिस्कुट दिया इन्होंने खा लिया। मैं ये देख के बहुत आश्चर्य हो रहा हूँ कि मैंने कई बार चेष्टा की, चाय नहीं पीती है, बिस्कुट भी नहीं खाती मेरे हाथ से, और मैं इसको लेके ज़्यादा व्याकुल, इसीलिए मैं इसको बांध के रखता हूँ। मुझे लगता है मैंने आज आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। कल इसका आखिरी बात बताऊंगा कि आखिर क्या था उसके अंदर। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।